हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान का जो टॉपिक है यह इसमें हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 6 और यह मूल अधिकार हम लोग जो हमारा है उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बहुत से प्रश्न इस यहाँ से आते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि यह महेश बर्णवाल की बुक है। तो हम लोग इससे देखते हैं वन लाइनर के रूप में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए, जो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकता को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था, तो यह भाग 3 के तहत और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें अंतर्गत नागरिकता जो है हमारा मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ठीक ना। तो यह संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को यह मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। चलिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद और राज्य मंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। यह बात करता है अनुच्छेद नंबर 13। चलिए, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, ठीक ना। यह संदर्भ में यह सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 13 इसमें दी गई बात है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है, तो यह अनुच्छेद 14 से 18 तक यह समानता का अधिकार है। तो यह बातें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद जो 14 है, यह विधि के समता के अनुसार यह विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 14। देखिए, जन्म, लिंग और मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है, ठीक ना। तो यह अनुच्छेद नंबर 15 में बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, तो यह अनुच्छेद 13 से 14 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद जो 16A है और 16(2) में बात की गई है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जाति के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था, तो यह जस्टिन रोहिणी के अध्यक्षता में गठन किया गया था। अब इसमें देखिए, जो संवैधानिक उपबंध दिया है वह 2 प्रकार में दिया है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार इसमें दिया गया है। देखिए, इसमें भारतीय जो व्यक्ति होते हैं उनको मूल अधिकार क्या क्या दिया गया है, और जो भारतीय और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है उन्हें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में बात करता है। वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में बात की करता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में बात करता है, जो यह केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 13 में बात करता है। और यहाँ पे देखिए, भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को जो मूल अधिकार है उसमें क्या क्या बात करता है, तो देखिए, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 में बात करता है। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में बात करता है। जीवन का जो अधिकार है, अनुच्छेद 21 में बात करता है। और शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21A में बात करता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण जो है यह अनुच्छेद 22 की बात करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है
यह अनुच्छेद 23 और 24 में है। और धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28 है। ठीक, आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो किया गया है अनुच्छेद 17 में बात की गई है। यह जो प्रश्न है बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। तो यह बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिए, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे? तो यह जो उपाधियों के अंत की बात करता है, जो अंग्रेजों के ज़माने में जो उपाधियां दी जाती थी उसको यह संबंधित, उससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 संबंधित है, उपाधियों के अंत से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 19 में, जो भारतीय संविधान यह देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक अभिव्यक्त कर सकता है, बोल सकता है। तो भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह अंतर्निहित है अनुच्छेद 19A में बात करता है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ से जो हमारा प्रश्न आता है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, इसमें कौन कौन है? देखिए, यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है 19(1) या ए में बात करता है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1) में बात करता है। और संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(a) में है। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 19(d) में बात करता है। अब कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय का व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19(g) में बात करता है। भारत के किसी भाग में निवास करने बसने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(e) में बात करता है। यहाँ से प्रश्न आता है, यह 19 जो ई है 1(e) में बात करता है, यह अनुच्छेद 19 का है। तो इसमें यह प्रावधान दिए गए हैं। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 20(c) में बात की गई है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 21 में बात करता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। तो यह किसमें? अनुच्छेद 25 में बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए, जो हमारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है वह न्यायपालिका करता है, ठीक ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30A अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा का है? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32, इसमें भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। चलिए, अनुच्छेद 26 की बात की जाए के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना वे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। तो यह बातें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए, प्रश्न बनता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार है के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण यह याचिका दायर की जा सकती है, ठीक ना।
संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में नियंत्रण के आधार पर प्राप्त है? तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 के अंतर्गत। ठीक। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो यह 44वें जो संविधान संशोधन हुआ 1978 में, इससे संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार था उसमें दूसरा हटा दिया गया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? तो यह वैधानिक अधिकार है। ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा यहाँ से बनता है, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो अनुच्छेद 15(6) में तथा 16(6) में जोड़े गए। ठीक। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपबंध है, यह इसमें बात की गई है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रपति आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? यह हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, यह नहीं किया जा सकता, जो अनुच्छेद 352 में बात की गई है। आगे चलते हैं। बंधुआ मजदूर जो उन्मूलन है अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1976 में पारित किया गया था। यहाँ पे दिया है हमारा मूल अधिकार और अनुच्छेद। तो देखिए इसमें जो हमारा मूल अधिकार है समानता का अधिकार, तो यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार यह 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है यह अनुच्छेद 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 32 है। तो यह इसमें बात की गई है, ठीक ना, मूल अधिकार से संबंधित यह अनुच्छेद जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह मूल अधिकार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें हम लोग देखें, तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे डेली। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।